हेलो भाइयों, मैं हूं सौरभ। आज हम बात करेंगे XUV 7XO के AX7T वेरिएंट की कि एक महीना चलाने के बाद गाड़ी में क्या दिक्कत आई है और कैसी क्या कुछ है, आपको अभी बताते हैं। अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं भाई, एक महीने में हमने क्या क्या देखा है इस गाड़ी में और क्या क्या कमी लगी है वो आपके साथ बताएंगे। 24 लाख हमें खर्च करने के बाद ऑन रोड पड़ती है ये गाड़ी। तो बात करते हैं रोड प्रेजेंस, तो भाई अभी भी मतलब ये गाड़ी है ना, बिल्कुल ऐसी है जो कॉमन नहीं है, बहुत कम रोड पे देखने को मिलती है। मतलब लोगों का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट करती है ये अपनी ओर। और बात करते हैं, हमने चलाई है अभी तक ये, हमने 16 फरवरी को इसकी डिलीवरी ली थी और आज है 17 मार्च हो चुकी है। और आज की बात करें तो अभी तक हमने ये 2900 या 3000 के अराउंड चला लिए, किलोमीटर्स के अराउंड। भाई बात करते हैं, आप ये बिल्कुल सोच के मत ले लेना कि भाई मैनुअल ली है तो माइलेज देगी। अगर आपका काम सिटी में है ना, तो आप महिंद्रा के ऑटोमेटिक लेना। और बात करें तो भाई इसका एक स्टेयरिंग, पुरानी वाली जो XUV 700 है ना, उसका स्टेयरिंग इससे बेटर है भाई। क्या जरूरत थी इसको चेंज करने की, अभी तो कोई प्रैक्टिकलिटी है नहीं इसकी। जब इसको कॉर्नरिंग करते हैं, कट करते हैं, मतलब साइड लेते हैं, तो हॉर्न बजा, साइड में लेते टाइम हॉर्न बजाना मतलब थोड़ा डिफिकल्टी होता है। और बात करते हैं एक जो फीचर एक्स्ट्रा खराब ही दे रखा है, जो मे भी किसी भाई ने यूज भी नहीं किया होगा, वो है इसकी तीसरी स्क्रीन। इसको कौन यूज करेगा यार, मतलब बिल्कुल यूजलेस फीचर के टाइप दे रखी है। ये बात करते हैं जो प्रैक्टिकल फीचर्स है उसमें, एक तो ये है, ये स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, जो मतलब हाँ भाई बोलते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है और जो काम आता है। दूसरी इसकी एडजस्टेबल सीट बेल्ट, जो हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है बिल्कुल। जो बेकार है उसको, मतलब जैसे महिंद्रा का एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए, जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसका जो एसी है ना, वो ऑन हो जाता है और मतलब पूरी पोटेंशियल से ही ऑन होता है ये। कई बार तो मतलब सीधा हम अगर बंद करना चाहे तो बंद तो होता नहीं है ये। एटलीस्ट एक ऐसा बटन होना चाहिए जैसे हम एसी को डायरेक्टली ऑफ कर सके। और बात करते हैं भाई इसकी, तो एक प्रैक्टिकल जो चीजें लगती है वो एक इसकी ऑटो हेडलाइट, जो कि भाई नॉर्मल यूज हर बंदे को करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही साधन अगले वाला आता है उसमें भाई ये होता है कि मतलब अगले वाला लो बीम पे चल रहा है, हम हाई बीम पे, तो कई ऐसे होते हैं बंदे जो हाई बीम ही रखते हैं, तो ऑटोमेटिक डाउन कर लेती है। ये एक प्रैक्टिकल फीचर है इसका बिल्कुल। और प्रैक्टिकल फीचर इसमें बहुत सारे हैं, एक इसका 540 डिग्री कैमरा हो गया। एक भाई एक ऐसा फीचर है जो मतलब जिस फीचर के लिए हमने गाड़ी ली और अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया, क्योंकि उस वजह से मतलब आगे से में एक्सीडेंट हो गया था। मतलब आगे से तो भाई हमारी गलती से ही भिड़ी है, बट पीछे की बात करें तो पीछे मतलब जैसे इसने आगे वाली गाड़ी को देख के ब्रेक लिए ना, एडास के चक्कर में इसका दिल्ली एक्सीडेंट भी हुआ था, आपको दिख भी रहा होगा, मतलब छोटे मोटे जो मार्क्स है वो दिख रहे हैं आपको। अब पीछे वाली गाड़ी ने भाई इसमें आके दे मारा, तो अब बुलगार्ड लगवा लेना भाई, अगर एडास को ऑन करके आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो मतलब पीछे से आपकी सेफ्टी जरूरी, आगे से तो आप नो डाउट बच जाओगे, पर पीछे से कैसे बचोगे। अब भाई दूसरी चीज की बात करें तो हमें मतलब AX7L की बात करें तो वो इससे एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। 1-1.5 लाख रुपए देके आप इस चीज का रिग्रेट कर सकते हो भाई, जैसे मुझे लग रहा है। भाई इतनी महंगी गाड़ी तो ले ली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। मेन चीज तो भाई इस साइड तो इलेक्ट्रॉनिक, और पीछे जो है कर्टेन्स मिल जाते हैं जो भाई महिंद्रा खुद ही देती है गाड़ी में, अभी हमने लगवा रखे हैं। क्या ही फायदा हुआ ना लगवाने का। तीसरी बात करें तो भाई बाहर चलो, और बात करें तो भाई इसमें एलॉय व्हील 18 इंची के आते हैं भाई AX7T में। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 19 इंची के आते हैं AX7L में। भाई ये एलॉय एलॉय मेरे ख्याल से 50-60 हजार से ऊपर के कॉस्ट करेंगे अगर बदलवाने भी जाए तो, इनको एक्सचेंज करके। और वो पीछे की साइड हमें एक तो बैजिंग ही देखने को मिल जाती है, AX7T की जगह AX7L लिखा दिख जाएगा इसमें। और जो पीछे की साइड से बात करें तो इसमें मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉनिकली बॉस मोड। अभी तो इसमें ये है कि ये लीवर आगे करके और आगे पीछे होती है सीट, आगे पीछे ऐसे करनी पड़ती है, बट उसमें जो है वो मिल जाते हैं बटन्स। और नीचे की साइड हमें मिलती है वायरलेस चार्जिंग पैड। बात करें तो भाई इसमें एक चीज और मिसिंग देखने को मिलेगी X7T में, ना तो इसमें एम्बियंट लाइट देखने को मिलेगी आपको, कहीं भी एम्बियंट लाइट का ऑप्शन ही नहीं है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत हम फेस कर रहे हैं और जो हमें फील होती है अब भी, वो है इसका भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में इसको लेना। भाई महिंद्रा की हमने स्कॉर्पियो एन चलाई है ऑटोमेटिक में, उसको चलाने के बाद ऐसी फील होती है कि भाई ऑटोमेटिक तो बस महिंद्रा ही बनाता है, इसके अलावा किसी की ऑटोमेटिक इतनी प्यारी नहीं होती।
बिल्कुल ये नहीं पता लगता कि गियर शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं। अब इसमें मैनुअल लेने के बाद भी भाई ये दूसरे गियर में ऐसे लगता है कि कुछ टच हो रहा है आपस में। और बात करते हैं माइलेज भी मतलब 12-13 की दे रही है, ज़्यादा दे नहीं रही। इतनी तो ऑटोमेटिक भी दे देती है। अगर आपकी सिटी ड्राइव है ना, तो ऑटोमेटिक प्रेफ़र करना आप। म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो हमें इसमें 16 स्पीकर्स मिल जाते हैं हरमन कार्डन के विद सबवूफर देखने को मिलते हैं। बट बात करते हैं भाई इसकी सेफ्टी वाइज की, तो सेफ्टी वाइज इसमें हमें 8 एयरबैग देखने को मिलते हैं भाई। और मतलब सेफ्टी तो भाई बिल्कुल प्रीमियम वाली है। जो ये लगा लो बिल्कुल तगड़ी लेवल की सेफ्टी है इसमें। 5 स्टार दे रखे है इसको। और भाई कुछ चीजें आपको अनोइंग भी लगेगी भाई, कुछ कमियां आपको अलग लग सकती है भाई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो लगा भाई ये है। एक और चीज है जो इसमें वो देखने को मिलती भाई, ये अगर हम चाहे तो इस इसको ओपन करना चाहते हैं भाई। कई बार ऐसा होता है कि इसको ही ओपन करना है, बट ऐसा होता है ये सनरूफ साथ साथ ओपन होती है। अब एक ऐसा बटन होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जो भाई ओनली ये सनरूफ ही हो। सनरूफ तो मतलब बंद रहे और ओनली कर्टेन पीछे जाए। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, दोनों ही साथ ही होंगे। अगर बंद होगे तो भी और खुलेंगे तो भी। अब इसको मतलब जुगाड़बाजी से ही मतलब करके रखा जा सकता है भाई। वो वहां रोक दिया, जुगाड़बाजी से होता है ये सब। बट मतलब वो होता है ना कि बंदे को एक क्लास फील नहीं होती, करेक्टर फील नहीं होता। अब भाई जैसे मैं हूँ, मेरे को भाई स्कॉर्पियो पसंद है पर्सनली। तो ये लगा लो उसमें बैठने के बाद जो फील मिलती है ना, वो इसमें भाई आपको लग्जरी फील तो मिलेगी, बट वो करेक्टर फील नहीं होगा जो मतलब उस गाड़ी में मिलेगा। इसमें भाई हमें ड्राइव मोड देखने को मिलते हैं। ड्राइव मोड हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक तो जिप होता है भाई सिटी के लिए, जैप ये नॉर्मली रखती है। और जूम जब हमको गाड़ी भाई एक्सीलरेट करनी है फुल, एकदम फुल पोटेंशियल पे गाड़ी जब चलती है ना, वो जूम मोड में चलती है। और इसमें एक ऑप्शन और आता है कस्टम का। उसमें हम भाई अपने हिसाब से इंजन पावर को रख सकते हैं, ब्रेक्स को रख सकते हैं, क्लाइमेट को रख सकते हैं, स्टेयरिंग को और थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें बिल्कुल। मतलब ये एक फीचर जो है ये इसी में है भाई। और स्कॉर्पियन थार जैसी गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें देखने को मिलता है। और भाई इसमें बात करें तो लेवल 2 एडास जो दे रखा है ना, वो जब से हमने लिए मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन यूज किया, उसके बाद ये परमानेंटली ऑफ ही कर रखा है। अभी आपको दिख रहा होगा लकास एलकास ऑफ एईबीएस ऑफ। भाई ये परमानेंटली ऑफ ही होते हैं गाड़ी में भाई। हमको मतलब ये है कि भाई अपनी रोज चला लो वो बढ़िया है। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और मतलब नॉर्मली अच्छी भी चलेगी। भाई एक ये प्रैक्टिकल बटन दे रखा है, बढ़िया दे रखा है भाई। नॉर्मली ये लगा लो अगर इसमें बटन नहीं देते हैं तो भाई बंदे परेशान हो जाते। कई बंदों को इसका पता भी नहीं भाई कैसे काम करता है ये। इसको जब हम स्क्रॉल करते राइट साइड तो ये राइट साइड मूव होता है, और जब हम इसको लेफ्ट साइड में करते हैं तो लेफ्ट साइड में चला जाता है ये। अब जैसे हमें चलानी है एप्पल कारप्ले, तो एप्पल कारप्ले पे हमें करके और बटन को जो है वो प्रेस करना है, तो ये एप्पल कारप्ले को ऑन कर लेगा। और बात करते हैं इधर से सीधा होम बटन पे भेज देता है ये व्हीकल इन्फो एप्स में भेज देता है भाई। व्हीकल्स के कौन से ऐप चाहिए आपको, कोई भी, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल हुआ, ड्राइव मोड हुआ, ड्राइवर असिस्टेंस, इको सेंस। और इसमें देखने को मिलता है सीधे ये होम में भेज देता है, हमें होम में भेजता है। और ये बटन दे रखा है हमें वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, इसको हम आग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जो और बटन दे रखा है वो है भाई एसी का। एसी का भाई एक ऐसा बटन जरूर देना चाहिए जो मतलब हम सर्दियों में तो कम से कम इसको ऑफ करके रख सके परमानेंट। भाई कई बार ये होता है कि हम बाहर से आए हैं, पहले ही सर्दी है और अंदर आके बैठे वो एसी चल जाता है भाई, फुल पोटेंशियल पे एसी चलता है। फिर ऐसे ही गुस्सा सा आता है, डायरेक्ट बंद भी नहीं होता, मतलब कुछ टाइम लेता है, 5-10 सेकंड का डिले लेता है भाई। ये लैग भी हो जाती है कई बार, मतलब सीधे ही हम इस बटन को प्रेस बात करते जैसे इसकी दूर चली जाती है तो ये हमें इंडिकेट करते भाई वो की ले गया। तो अब ये इंडिकेट कर रही है कि भाई की ये जो है वो आउटसाइड है व्हीकल के, तो हमें वार्निंग मिल जाती है भाई। कई बार ये होता है कि की हम भूल जाते हैं हिसाब से। तो review भाई जो मुझे लगी कमी, और मतलब जो भाई मेरे हिसाब से तो मैंने यही कमी देखी है जो हमें लगी है, और जिसके लिए हमें थोड़ा दुख भी है कि भाई ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए था मैनुअल की जगह। आप ये चीजें पहले ही देख के और सोच समझ के ही लेना भी आपको किस पर्पज के लिए गाड़ी चाहिए। थैंक यू। और कमेंट में जरूर बताना भाई क्या क्या कमी लगी आपको, और मतलब आप अपनी सजेशंस देना ताकि हम आगे और बेटर कर सके भाई। आपको क्या चीजें समझ में आई और क्या नहीं, इस चीजों को जरूर बताना।